नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चिंता आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है, चाहे वह काम की हो, परिवार की हो या व्यक्तिगत जीवन की। चिंता हमारे मन और शरीर पर गहरा असर डालती है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को खत्म करती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। चिंता मुक्त रहने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यह हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजों पर फोकस करने से पैदा होती है। इस समस्या को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसे देखते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे जो अपने शांत और संतुलित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन गांव के ही एक युवक रमेश, जो हमेशा चिंता और तनाव में रहता था, साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। मैं इन चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि तुम इसकी विरक्त में रहो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें कल सुबह मेरे साथ पहाड़ी पर चलना होगा। रमेश सहमत हो गया। अगले दिन वह साधु के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। साधु महाराज ने उसे रास्ते में एक बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने साथ लेकर चलो। रमेश ने पत्थर को उठा लिया और दोनों पहाड़ी की चढ़ाई करने लगे। चढ़ाई कठिन थी और पत्थर का वजन रमेश को और अधिक थका रहा था। कुछ देर बाद रमेश थक गया और बोला, महाराज, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे उठाकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। साधु ने उत्तर दिया, अगर यह तुम्हारे लिए इतना बोझिल हो रहा है तो इसे फेंक दो। रमेश ने तुरंत पत्थर को नीचे गिरा दिया और राहत की सांस ली। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसी तरह हमारी चिंता भी होती है। जब हम उसे अपने मन में ढोते रहते हैं तो वह हमें बोझिल और थका देती है, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, मन हल्का और शांत हो जाता है। रमेश ने गहरी सांस ली और साधु की बात समझ गया। उसे एहसास हुआ कि चिंता भी उसी पत्थर की तरह है जिसे वह बेवजह अपने साथ ढो रहा था। तो दोस्तों, चिंता मुक्त रहने के अनेक उपाय हैं। वर्तमान में जीना। हमारी चिंता का बड़ा हिस्सा भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ा होता है। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, जबकि वर्तमान क्षण का आनंद लेना छोड़ देते हैं। वर्तमान में जीना सीखें और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे आपके हाथ में हैं। ध्यान और योग मानसिक शांति प्रदान करते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से मन स्थिर होता है और चिंता के विचारों से मुक्ति मिलती है। यह अभ्यास आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है और आपके तनाव को खत्म करता है। स्वास्थ्य दिनचर्या। एक व्यवस्थित और स्वस्थ दिनचर्या चिंता को कम कर सकती है। समय पर सोना, जागना, नियमित व्यायाम करना और स्वस्थ खान पान से मानसिक स्थिति बेहतर होती है। स्वीकार करना सीखें। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। उन चीजों को स्वीकार करने की आदत डालें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं को समझना आपको चिंता मुक्त रहने में मदद करता है। सकारात्मक सोच। चिंता अक्सर नकारात्मक विचारों का ही परिणाम होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और समस्याओं में भी समाधान खोजना आपके मन को हल्का कर सकता है। इसके लिए आप सकारात्मक विचारों की पुस्तकें पढ़ सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो सकारात्मकता से भरे हुए हैं।
छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। जीवन में बड़ी सफलताओं की चिंता छोड़कर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। जब आप रोजमर्रा की चीजों में आनंद ढूंढने लगते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। समय का प्रबंधन करना। कई बार काम का बोझ और उसकी अनिश्चितता चिंता का कारण बन जाती है। यदि आप अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं तो आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है यह समझना कि हम किस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं और किसे नहीं। जब हम उन चीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं तो चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साधु और रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता भी उस पत्थर की तरह है जिसे हम खुद ही अपने कंधों पर उठा लेते हैं, जबकि उसे छोड़ना हमारे हाथ में ही है।